हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बालटाल से। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम अपनी चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अमरनाथ की ओर। तो बने रहें हमारे साथ। आगे आगे हम आपको बहुत बहुत अच्छी जगहें और यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अमरनाथ की जब तक हम पूरी गुफा तक नहीं पहुंच जाएंगे तो सारी जानकारी आपको देंगे, और रास्ते में जितनी भी जगहें होंगी सबकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ सब जगहें आपको दिखाई जाएंगी। तो बने रहें हमारे साथ। हर हर महादेव। हाँ तो दोस्तों, आपको अपनी यात्रा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बालटाल से 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके दोमेल गेट पे पहुंचना पड़ता है। और ये अभी हम पहुंच चुके हैं दोमेल गेट पे, जहां पे हम रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमको हरी झंडी दिखाई जाएगी आगे की यात्रा करने के लिए। क्योंकि जब तक यहाँ पे हायर ऑफिशियल्स का ऑर्डर नहीं आता तो तब तक नहीं छोड़ते। देख सकते हैं आपकी आर्मी की लाइन अलग से लगा रहे हैं और सिविलियन की लाइंस अलग से लग रही है। तो ऑफिशियली हमें दोमेल गेट से छोड़ दिया गया और हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। तो दोमेल से हमें सबसे पहले एक टफ़ चढ़ाई जो कम से कम 5 से 7 किलोमीटर की है, वो चलकर आगे जो बराड़ी टॉप होता है तो वहाँ तक पहुँचना था। तो हमने 4 बज के कोई 20 मिनट में अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और लगभग 6 बजे के करीब हमने बराड़ी टॉप के पास हम पहुँच चुके थे। देख सकते हैं कुछ लोगों की कितनी मुश्किल लाइफ होती है, इतना ज़्यादा सामान लेके ऊपर भवन की ओर जा रहे हैं। हमसे तो खाली अपना बैग लेके नहीं चला जा रहा था। तो ये है कुछ रास्ते की क्लिप्स। धूप पहाड़ों पे लगती हुई, मतलब सुबह हो चुकी है। और ये देखें आप, हेलीकॉप्टर भी आ चुका है, फर्स्ट हेलीकॉप्टर सुबह का। तो हेलीकॉप्टर का जो किराया है, फेयर है, वो बालटाल से पंजतरनी तक 2800 रुपये है एक साइड का। और फिर पंजतरनी से आपको कम से कम 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भवन तक पहुंचना होता है। तो मैं तो खुद से किसी को भी सुजेस्ट नहीं करूंगा कि वो हेलीकॉप्टर ले, क्योंकि फिर भी उसको 6 किलोमीटर की चढ़ाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो कैपेबल बिल्कुल भी नहीं है चलने के, तो उसको मैं सुजेस्ट करूँगा कि पंजतरनी तक हेलीकॉप्टर कर ले और वहाँ से। हाँ जी बड़े भाई, ये वांट चाय की चुस्की भैया, थोड़ा कड़क चाय की चुस्की। तो जी, चाय की चुस्की के बाद हम निकल चुके आगे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे वैसे वैसे हमें और खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे। तो हम उन नज़ारों को अपनी आंखों में समेट के आगे की ओर चल रहे थे। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा रास्तों को एंजॉय करना चाहिए, तो हम लोग भी वही कर रहे थे। हम रास्ते को और ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और आगे को बढ़ रहे थे। बर्फीली चोटियाँ, ग्लेशियर्स, झरने, पानी के, ये सब रास्ते में काफ़ी आपको देखने को मिल जाएंगे। और हर तरह का एडवेंचर्स भी आपको मिल जाएगा इस यात्रा में। ये एक इंडिया की सबसे टफेस्ट यात्रा है और इसमें इससे ज़्यादा एडवेंचर मैं किसी यात्रा में नहीं आज तक देखा हूँ। हर तरह का एडवेंचर्स आपको मिल जाएगा। काफ़ी बड़े बड़े झरने, कठिन रास्ते, कठिन चढ़ाई, और चढ़ाई, इन ख़तरनाक चढ़ाई के साथ साथ इतनी खूबसूरत वादियाँ और इतने खूबसूरत पहाड़। तो हम आगे बढ़ रहे थे काफ़ी कठिन रास्तों से, एंड बर्फ़ रास्तों में मिल रही थी, बर्फ़ को क्रॉसिंग करते हुए। और सबसे अंदर से खुशी वाली चीज़ थी कि इतनी अच्छी जगह पे हम जा रहे हैं। तो अंदर से एक्साइटेड भी काफ़ी थे कि कब भवन तक पहुंच जाएंगे। तो हमने कहीं पे भी ज़्यादा ब्रेक नहीं लिया था, इसीलिए हम 4 से 4.5 घंटे में भवन तक पहुंच गए थे। सुबह 8, साढ़े 8 बजे हम भवन पे पहुंच चुके थे। तो देख सकते हैं आप, हेलीकॉप्टर कंटिन्यूस आ रहे हैं, जा रहे हैं इन वादियों के बीच, और आगे के क्लिप्स आप एंजॉय कर सकते हैं।
तो जी फाइनली हम बराड़ी टॉप पहुंच चुके हैं। और ये सामने का जो आप रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता पहलगाम पंजतीर्थी से होते हुए भवन की ओर आता है। और हम जिस रास्ते से जा रहे थे ये बालटाल से होते हुए भवन की ओर जाता है। जो पहलगाम से रास्ता भवन की ओर आता है तो वो 32 किलोमीटर से, और जिस रास्ते से हम जा रहे थे ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई वाला और मुश्किल रास्ता है जो सिर्फ 15 किलोमीटर का है। तो उस रास्ते से हम वापस जाएंगे पहलगाम के रास्ते होते हुए, और हम आए बालटाल के रास्ते से। मैक्सिमम लोग पहलगाम के रास्ते से आते हैं जो काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी लंबा है। तो हम बालटाल से हमने प्रेफर किया आना, क्योंकि ये टफ़ है लेकिन काफ़ी कम। पहलगाम के रास्ते के बजाय आधा है, वो 32 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर, तो आधा पड़ता है, टफ़ ज़रूर है। तो हमने इस रास्ते से अपनी यात्रा जो थी वो कम से कम 4 से 4.5 घंटे में ही पूरी कर ली थी। तो ये व्यू आप देख सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो पार का रास्ता है वहाँ से आपको घोड़े का, पालकी का जो भी रेट है वो ज़्यादा पड़ेगा। बालटाल से आपको 2500 से 3000 घोड़े का रेंट पड़ेगा भवन तक। जो पार वाला रास्ता है उसमें उसका डबल कर लो तो 6 से 7 हज़ार रुपये आपको पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप बर्फ़ से ढके हुए रास्ते, और इन्हीं रास्तों से हम गुज़रते हुए देखें तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं संगम, जहां पे ये दो रास्ते मिलते हैं, पहलगाम और बालटाल का। तभी इस जगह का नाम पड़ता है संगम, मीन्स दो रास्ते मिल रहे हैं। तो जी फाइनली जिस घड़ी का इंतज़ार था, फाइनली हम भवन के पास पहुंच चुके हैं, और बैठ के थोड़ा यहाँ का नज़ारा अपनी आंखों में समेट रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमको नहाना था यहाँ पे, वो भी ठंडे पानी से। और हम चल के काफ़ी बॉडी गर्म हो चुकी थी, तो इसलिए हम थोड़ा विश्राम कर रहे थे। एंड उसके बाद नहाने के बाद ही हम, और चेंज करने के बाद ही हम दर्शन करने जाने वाले थे। तो ये व्यू आप चेक कर सकते हैं भवन की। तो जी एकदम बर्फ़ की गुफा से निकलते हुए पानी से मैं नहा रहा था। बाकी लोग तो बस बूंदे ही खुद पे छिड़क के भाग रहे थे। मैंने तो तब भी 8-10 कप अपने ऊपर फेंके थे। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था, मतलब एकदम बॉडी को जुमा देने वाला। तो यहाँ पे नहाने के बाद हम चेंज करने के बाद दर्शन की ओर निकले थे। तो जी फाइनली हमने दर्शन कर लिए थे। फ़ोन अलो नहीं था गुफा में, वो पहले ही हमें क्लॉक रूम में वहीं पे जमा करना पड़ा था। तो मैं खुद को काफ़ी लक्की मान रहा था कि मैं यहाँ तक पहुँचा और दर्शन कर सका। एंड इमोशनल भी हो गया था आते टाइम और गुफा के पास जाके, क्योंकि इंसान के अंदर जो एक भी दुख होता है या छोटा से कुछ भी होता है, तो ये सब चीज़ें ऐसी जगहों पे ऑफ कोर्स माइंड में रिकॉल हो ही जाती हैं। तो थोड़ा इमोशनल था, थोड़ा लकीस्ट खुद को समझ रहा था कि मैं यहाँ तक पहुँचा। एंड यही प्रार्थना सब के लिए करके आया हूँ कि सब खुश रहें, मस्त रहें, मेरे अपने, मेरे दुश्मन, मेरे दोस्त, सब के लिए मैं प्रार्थना करके वहाँ से निकला, पीछे देखते हुए, यादें समेटते हुए। वहाँ से मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम पहलगाम के रास्ते से वहाँ से वापस आने वाले थे। तो अब हम पहलगाम के रास्ते से वापस आ रहे हैं। जो सामने वाला रास्ता पार का देख रहे हैं वो है जी बालटाल का रास्ता। मैक्सिमम लोग वहीं से वापस आना प्रेफर करते हैं, लेकिन हम गए उस रास्ते से थे। तो आप ये टाइम स्लैप्स आप इंजॉय कर सकते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, हम उस रास्ते से आए थे, इस रास्ते से जा रहे हैं। मीन्स बालटाल वाले रास्ते से आ रहे थे, पहलगाम वाले रास्ते से जा रहे हैं।
तो जी ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं मेरे सामने, जहाँ पे टेंट्स आपको दिख रहे हैं, तो ये है जी पंजतीर्थी, जहाँ तक हेलीकॉप्टर सर्विस होती है और वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है। तो हमने सोचा था कि हम पहले पंजतरणी में ही स्टे करेंगे, लेकिन वहाँ पे पहुँच के हमें लगा कि हमारे पास और टाइम है, तो हमने फिर वहाँ से आगे कोई 6 किलोमीटर की दूरी पे पोषपत्री पड़ती है, वहाँ पे भी रहने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी है। तो हमने सोचा कि हम अब वहाँ की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वहाँ से 2 बजे के बाद अलो नहीं होता, लेकिन हम नीचे से एक गुप्त रास्ते से, अगर कोई मुझे इस वीडियो में देख रहा है और यहाँ का प्लान बना रहा है और वो भी हमारी तरह लेट हो जाता है निकलने में, तो वो पंजतीर्थी से थोड़ा नीचे नदी वाली साइड जाके वहाँ से चोरी चुपके निकल सकता है आगे की ओर, क्योंकि ऊपर से तो गेट से बिल्कुल भी अलो नहीं करेंगे। ऑफिशियल्स को भी अलो नहीं करते, आप चाहे जितने मर्जी कार्ड दिखा दें, क्योंकि ऑर्डर नहीं होता 2 बजे से वहाँ से छोड़ने का। तो हम चोरी छुपे रास्ते से निकल गए आगे पोषपत्री की ओर, क्योंकि हमें हर हाल में दूसरे दिन पहलगाम पहुँचना था। तो वहाँ से आगे हम निकल गए। रास्ते में इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस और थोड़ी बहुत हमें बारिश भी देखने को मिली रास्ते में, लेकिन मन में इतनी श्रद्धा थी कि चाहे बारिश हो, कीचड़ हो, स्लिप लगे, तो फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और हमने स्टे किया था पोषपत्री में। तो जी फाइनली हम पोषपत्री पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई लव महादेव, इतना अच्छा सेल्फी पॉइंट बनाया है। तो मैं यहाँ पे तो स्पेशली सल्यूट करता हूँ इस भंडारे वाले, जो दिल्ली वालों का भंडारा था। यहाँ पे रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, एकदम VIP ट्रीटमेंट्स दे रहे थे सभी यात्रियों को। तो हम लोग अपनी लाइफ में क्या ही पुण्य करते हैं, जो ये सब लोग, जितने भी लोग बालटाल से लेके पूरे पहलगाम से लेके ऊपर भवन तक भंडारा लगाते हैं और इतने श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं, थके श्रद्धालुओं की, दवाइयों से लेके, खाने से लेके, और खाने में क्या कुछ नहीं, जो कुछ आप खाना चाहिए, मिठाई से लेके, फास्ट फूड से लेके, हर वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल होती है। गर्म पानी से लेके ठंडा पानी से लेके। तो मैं सल्यूट करता हूँ लोगों को जो ये सेवा कर रहे हैं, इतनी श्रद्धा से श्रद्धालुओं के लिए इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो हमने यहीं पे आज रात का स्टे किया था पोषपत्री में, और यहाँ से हमें सुबह निकलना था आगे शीशनाग से होते हुए, चंदड़वाड़ी से होते हुए, पिच्छू टॉप से होते हुए पहलगाम की ओर। तो यहाँ पे हम बैठे, शाम को अच्छे से खाना खाया, और यहाँ पे रहने की फैसिलिटी तो उसके बारे में बता ही नहीं सकता कि किस तरह की थी। एंड भंडारे वालों के लिए मैं फिर से इनको सल्यूट देना चाहता हूँ कि ये लोग जितना पुण्य कमा रहे हैं ना, मैं खुद को यहाँ पे मतलब कुछ भी फील नहीं कर रहा था कि हम लोग तो इतने पापी हैं, हमने लाइफ में करा ही क्या है, जितनी सेवा ये लोग कर रहे हैं। मतलब जो यात्री अपने माइंड में सोचता है कि ये खाने का मन है, वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन सब भंडारे वालों का दिल से। अगर मुझे कोई एक भी भंडारे वाला, सेवा करने वाला सुन रहा हो तो जी मैं आप सबसे भी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।